हेलो, नमस्कार बेटा। आज हम पढ़ेंगे छात्र असंतोष के बारे में। छात्र असंतोष या युवा छात्रों में असंतोष की घटना छात्रों और प्राधिकारियों दोनों स्तरों की भावनाओं का महत्वपूर्ण सूचक है और हाल के दशकों में शैक्षणिक संस्थाओं में असंतोष की काफ़ी घटनाएं हुई हैं। अध्ययन से पता चलता है कि युवा असंतोष और शैक्षणिक संस्थाओं का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। देश में शैक्षणिक संस्थाओं के परिसरों में असंतोष पर किए गए एक समाजशास्त्री अध्ययन के अनुसार यह देखा गया कि 1968 से 1971 की अवधि के दौरान देश के लगभग सभी राज्य छात्र की हिंसात्मक कार्रवाई में प्रभावित हुए थे। विनायक 1972 छात्र असंतोष के 744 मामलों में से 80% मामले हिंसात्मक थे और लगभग 20% मामले शांतिपूर्ण थे। हिंसात्मक और शांतिपूर्ण आंदोलनों का अखिल भारतीय अनुपात 4.5 से लेकर 1.0 था। बिहार तथा मद्रास में 2:3 से लेकर 1:0 के बीच था और मध्य प्रदेश में 31.0 से 0.0 था। दक्षिण राज्यों के विश्वविद्यालयों में अपेक्षा अधिक शांति थी अथवा कम हिंसा हुई थी। छात्रों की हिंसात्मक कार्रवाई सबसे अधिक संख्या दिल्ली थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, इसके और पश्चिम बंगाल में। इस सबसे कम असंतोष वाले राज्य गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान थे। छात्र असंतोष के क्या कारण हो सकते हैं? हमारे देश में विशेषकर युवा पीढ़ी में प्रबल असंतोष की भावना विद्यमान है। छात्रों में व्याप्त असंतोष को इस प्रबल भावना के लिए उत्तरदायी मानते हैं और इसके मुख्य कारण इस प्रकार हो सकते हैं कि असुरक्षित और लक्ष्यहीन भविष्य। आज छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से होने वाली वृद्धि में छात्र असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है। एक बार संत विनोबा भावे से किसी विद्यार्थी ने अनुशासनहीनता की शिकायत की। विनोबा जी ने कहा, हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी निकम्मी शिक्षा और उस पर इतना कम असंतोष। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा दोषपूर्ण है। वह न तो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करती है, न ही छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देती है। परिणाम छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। छात्रों का उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करके डिग्री प्राप्त करना हो रह गया। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप असंतोष बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक हो गया है। कक्षा में छात्रों की संख्या। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो कि इस सीमा तक पहुंच गई है कि कॉलेजों के पास कक्षाओं तक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं रह गए हैं और अन्य साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि का तो कहना ही क्या। जब कक्षा में छात्र संख्या अधिक रहेंगे और अध्यापक उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं देंगे तो उनमें असंतोष बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करती है और इन कार्यों के अभाव में छात्र मनोरंजन के निष्क्रिय साधन अपनाते हैं। अतः छात्र असंतोष का कारण पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव भी है। घर और परिवार का दूषित वातावरण। कुछ परिवार में माता पिता बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते और वे उन्हें समुचित स्नेह से भी वंचित रखते हैं। आजकल अधिकांश विद्यालयों में भी उसकी शिक्षा दीक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूषित पारिवारिक विद्यालय वातावरण में बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में असंतोष की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली। हमारी परीक्षा प्रणाली छात्र के वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। कुछ छात्र तो रटकर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कुछ तो उत्तीर्ण करा दिया जाता है। इससे छात्रों में असंतोष उत्पन्न होता है। छात्र गुट। राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण कुछ छात्रों ने गुट बना लिया जो मन के आक्रोश और विद्रोह को तोड़फोड़, चोर, लूटमारी आदि से शांत करते हैं। गिरता हुआ सामाजिक स्तर। समाज में मानव मूल्यों का होश हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आदर्शों को समझता है। इसमें भौतिक स्तर ऊंचा करने की होड़ मची है। नैतिक और आध्यात्मिक का लोप हो गया है। ऐसी स्थिति में छात्रों में असंतोष का पनपना स्वाभाविक है। आर्थिक समस्या। आज स्थिति है कि अधिकांश अभिभावकों के पास छात्रों की शिक्षा आदि पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई के कारण अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति भी उदासीन हो रहे हैं। इससे छात्र असंतोष बढ़ रहा है। निर्देशन का अभाव। छात्रों को कुमार्ग पर जाने के लिए समुचित निर्देशन का निर्देशन का अभाव है। हमारे देश में छात्र असंतोष का प्रमुख कारण, यदि कोई छात्र अनुचित कार्य भी करते हैं तो भी उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। इस प्रकार उचित मार्गदर्शन के अभाव में वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। छात्र असंतोष निराकरण के उपाय। छात्र असंतोष की समस्या को निदान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार। हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसी बनानी चाहिए जो जीवन के लक्ष्यों को समझे और आदर्शों को पहचानने में प्रेरणा दे। रटकर परीक्षा उत्तीर्ण होना छात्र अपना वास्तविक ध्येय नहीं समझे। सीमित प्रवेश। विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या की निश्चित की जानी चाहिए जिससे अध्यापक प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे सके और छात्रों के जीवन की सही मार्ग की ओर अग्रसर कर सके, जिससे असंतोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आर्थिक समस्याओं का निदान। छात्रों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए निर्धन छात्रों को ज्ञानार्जन के साथ साथ धनार्जन के अवसर भी दिए जाए। इस प्रकार
छात्र असंतोष को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।